आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। मैं संजय वानी रहने वाला समक्सर का हूँ। आज 35 साल से हाजी साहब, हाजी गुलाम रसूल, हाजी अचार वाले, इन्होंने मुझे अपने बेटे के जैसा माने। उनकी एक छोटी सी खोली में मुझे रोजी रोटी करने जगह दिए। आज मैं वही 35 साल से रोजी कर रहा। मेरे को 1 रुपये की तकलीफ उनसे नहीं है। उल्टी दिन भर अपनी औलाद की जैसी मोहब्बत मेरे साथ करते हैं। मैं अपने वालिद उनको समझता हूँ। हम लोग हंसी खुशी से यहाँ रहते हैं, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, तो राजी खुशी से हम लोग दोनों में मोहब्बत है और अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत हमें कायम रखते हैं। अच्छा, ये आपकी दुकान के सामने एक मस्जिद है और मुसलमानों का महल्ला है। कभी मस्जिद से या मुसलमानों से आपको कोई तकलीफ हुई? कोई 1 रुपये की तकलीफ में हमेशा कोऑपरेटिव और हमेशा उन लोगों ने मुझे संभाला है। हमारा रमजान महीना लगा, चमका लगा, रोज हम जैसे लोगों को देते तो इनके तरफ फूल हार रहता है। नमाज पढ़ने वाले के वास्ते इतना विचार अपने को मानते हैं। यस मोहब्बत दोनों तरफ से है। कुछ लोग ऐसे कुछ गलत सोचने वाले, कुछ इधर। अच्छा काका, आप ऐसा भाईचारे को देखकर आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? बहुत अच्छी बात है। तो मालेगांव की बड़ेपन की पहचान है। हाँ। मालेगांव की सादगी की, नेकी की, पाकी की पहचान है। आजकल रोजी रोटी दूसरों की खींच के लेते हैं और सगे भाई कभी कभी एक मिनट के दुश्मन हो जाते हैं और रोजी रोटी पे हावी हो जाते हैं। लेकिन गुलाम रसूल आचार वाले साहब ने एक वानी समाज के हिंदू के लड़के को पालना, उसको मोहब्बत करना, प्यार करना, उसको फैमिली मेंबर बन के बड़ा भी करना और खुद के बच्चों में की रोजी रोटी एक दुकान दे के इनको बढ़ाना। और ये कि 2 साल की और 1 साल की नहीं, 35 साल की, 36 साल की बात है। ये इसका सादगी का प्रूफ है। ऐसा दिखाने में और दिखावे का काम रहता तो वो जुमला 3-4 साल का रहता, जिसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा नहीं होती। एक करीबन 40 साल की मोहब्बत है। ये बिल्कुल सादगी और पाकी है। ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना की तहजीब है। अच्छा, मालेगांव को लेके बहुत से सियासी तजुर्बा रखने वाले सियासी लोग जो है तो मालेगांव को, हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत ज़्यादा बीच में टारगेट कर रहे थे। इस मामले में आप क्या बोलेंगे? उनका टारगेट फेल है भैया, उनका टारगेट फेल है। तुमने देवी की यात्रा देखी, देवी की यात्रा में गलत बातें फैलाई जाती है, लेकिन हकीकत में जो पैदल चल के यात्रा को पूरे करते हैं, यहाँ के सोशल एक्टिविटी जितनी शफीक की इनकी सब है, तो वहाँ उन जो पैदल जाते हैं उनके पाँव में छाले आते हैं तो उनको तेल की बोतल बांटते हैं। ये देख, और देवी के यहाँ फूल हार चढ़ा के नारद भी चढ़ाते हैं। लोग ये बात बताते नहीं है। लोग दूसरी बात, एक किस्सा लेके उसको मालेगांव की एकता को, देश की एकता को गालबोट लगाने का काम करते हैं। ये पाप काम है। जो अच्छी बातें वो दिखानी चाहिए, वो दिखाते नहीं। और जब ये एकता नहीं रहती और सोच अच्छी नहीं रहती तो मेरे ख्याल से मालेगांव में ऐसे उस्मानाबाद, बीड़ इधर जो है, तो मालेगांव से काउंटिंग किए तो सबसे ज़्यादा दंगल उधर हुए, मालेगांव में नहीं हुए। 2000 के बाद में देखे तो नहीं है। अभी एक मसला हुआ मालेगांव में, महाजन परिवार के जो बच्चा था, महाजन के पीछे बाजू मोहम्मद कैफ के, तो उसकी ऐसी निर्गुण हत्या की। वो महाजन परिवार था। जब कभी वो ऐसे मूल्य में रहते हैं तो महाजन परिवार के 10-12 परिवार वहाँ पे रहते हैं। कभी मेरे मुस्लिम भाई सोच लेते कि इन्होंने ऐसा किया तो 10 परिवार वालों का चूरमा हो जाता था, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। सब अच्छे लोग आगे आए और ये सबसे बड़ा है, एक मुस्लिम लड़के की मोहम्मद कैफ की हत्या की और उसके बाद में भी वो मुस्लिम मोहल्ले में रहता। ऐसे 10 परिवार है महाजन परिवार के, उनको धक्का तक नहीं लगाया। ये आदर्श लेना चाहिए, मैं ये बात रखूंगा। ये सबूत है। सभी लोग बोगस नहीं है, सभी लोग जिहादी नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं। ये मालेगांव की एकता की मिसाल है। नहीं तो उसकी हत्या से तो बहुत बड़ी दंगल भी हो सकती थी। कुछ भी लोग बोलेंगे उनका सियासी मामला रहता, किसी को फ्लैश होना रहता है, ये बात गलत है। मालेगांव के अंदर देखे, आज से 30-40 साल से 50 साल से वो
यात्रा जाती है, कभी किसी ने धक्का नहीं लगाया। ये यात्रा अभी अभी शाम में सब इकट्ठा करके लेके जाते तो उसकी भी सोचने की बात है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब मालेगांव जानते हैं। लेकिन मालेगांव में वानी साहब का जो किस्सा हुआ वो, और 2002 की दंगल हुई थी, परदेशी सर थे हीरे की संस्था में, प्रशांत हीरे साहब की, तो परदेशी कुसुम्बा रोड में रहते थे। मैं ही लेने को आया था। 3 दिन मुस्लिम भाइयों के परिवार में थे, उनकी 2 बच्चियाँ थी, बीबी थी, ये थी। वो आज भी बोलते हैं, और वो दंगल में मैंने काम किया है, वो मैं उसका साक्षी हूँ। और रही तीसरी बात, हम भी उधर रहते हैं लखमापुर में, सोहेगांव में, मेरी साजिदा बहन है, हारून अंसार, ये सब है। उनको कैसे कॉप किया हिंदू लोगों ने, तो ये भी उनका प्रूफ है। लखमापुर में जितने भी कलकत्ता के दालिम के व्यापारी आए थे, ये मामला कुछ गलत लोगों ने ग्रामीण भाग में भी फैला दिया था। जब कुछ लोगों ने उनके दार को टकटकाया और ऐसे कुछ करने लगा, तो हमने उनको बड़े बंगले पे लाके उनको इकट्ठा किया। कलकत्ता के, इंदौर के, बांग्लादेश के अनार के व्यापारी थे, और उनको 3 दिन तक बंगले पे रखा और सबको इकट्ठा करके जलगांव के आगे, खामगांव के पास, हम सब लखमापुर के उधर के सब लोग हम उनको छोड़ने गए थे। तो ये भाईचारा नहीं तो क्या है। अच्छा काका, एक आखिरी सवाल है। अभी इलेक्शन का पीरियड शुरू होने वाला है। हाँ। कुछ फिरका परस्त लोग जो है तो मुस्लिम के पास भी आएंगे, हिंदुओं के पास भी जाएंगे, और फिरका परस्त बातों से जो है तो उनका दिमाग पलटाएंगे। और दिमाग पलटाने में बहुत से लोग जो है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में। इस मामले में आप क्या बोलेंगे काका? मालेगांव की पब्लिक अभी होशियार हो गई है, वो सब समझते हैं। चुनाव आए कि सब जिहादी जुमले निकलते हैं, इसीलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो सही है वो सही के साथ ही जनता रहेंगी। जनता बहुत ही अभी पढ़े लिखे है, हर एक घर में लड़का पढ़ा लिखा है, वो सब पढ़ता है। कोई किसी को कुछ भी उल्लू बनाएंगे तो अभी उल्लू नहीं बनेंगे, जनता उनको उल्लू बनाएंगी। सही है। जो जिहादी हिंदू मुस्लिम बोल के अपनी पॉलिटिशियन की रोटी पकाएंगे तो वो पहले उल्लू बनाते थे, लेकिन अभी हर एक घर में बच्चा पढ़ गया है, लिख गया है, सोचने लग गया है, टीवी देखता, सब देखता। तो अभी वो जो ऐसे हिंदू मुस्लिम दलित ऐसी नफरत पैदा करके अपनी पॉलिटिशियन की रोटी पकाते थे, अभी उनको उल्लू बनाएंगे जनता। मेरे को आत्मविश्वास है। चलिए।